प्रारब्ध और परमात्मा की कृपा। एक बहुत ही निष्ठावान भक्त था जिसने अपना पूरा जीवन धर्म, सेवा और परोपकार में लगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शारीरिक रोग, आर्थिक तंगी और अपनों का बिछड़ना उसे एक साथ झेलना पड़ा। एक दिन अपनी पीड़ा से हार कर उसने भगवान की प्रतिमा के सामने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा आपके बताए मार्ग पर चला, फिर मेरे ही हिस्से में इतनी पीड़ा क्यों? क्या मेरे अच्छे कर्मों का यही फल है? भक्त की सच्ची पुकार सुनकर भगवान प्रकट हुए। भक्त ने वही प्रश्न फिर दोहराया। तब भगवान ने मंद मुस्कान के साथ उसे उसके प्रारब्ध, पिछले जन्मों के कर्म का लेखा जोखा दिखाया। भगवान ने कहा, वत्स, तुम केवल इस वर्तमान जीवन को देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे आने वाले कई जन्मों को देख रहा हूं। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार तुम्हें अभी अगले 7 जन्मों तक इसी प्रकार की भयंकर पीड़ा और कष्ट भोगने थे। भगवान ने आगे समझाया, तुम मेरी इतनी अनन्य भक्ति करते हो कि मैं तुम्हें बार बार जन्म मृत्यु के इस चक्र में और दुखों के सागर में नहीं डालना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हारे आने वाले 7 जन्मों के समस्त संचित पापों और दुखों को इसी एक जन्म में समाहित कर दिया। जिस पीड़ा को तुम आज सह रहे हो, वो वास्तव में तुम्हारे आने वाले 7 जन्मों का बोझ है, जिसे मैंने इसी जन्म में काट कर तुम्हें शुद्ध कर दिया है। भगवान ने भक्त को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस भारी कष्ट को सहने के बाद अब उसके पास कोई ऋण शेष नहीं बचेगा। इस जन्म के अंत में वो सीधा परम पद को प्राप्त करेगा और उसे फिर कभी मृत्यु लोक के दुखों को नहीं झेलना पड़ेगा। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे जीवन में उम्मीद से ज्यादा दुख आए, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि ईश्वर हमारे हिसाब किताब को जल्दी चुकता कर रहे हैं, ताकि हमें भविष्य में एक बड़ी और शाश्वत शांति की ओर ले जा सकें।